नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी आप सबका स्वागत करती हूँ बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम फैसले के बारे में और जानेंगे डाउरी डेथ को लेकर, जो डिफाइंड है सेक्शन 304B ऑफ IPC एंड सेक्शन 80 ऑफ BNS। तो डाउरी डेथ क्या होता है? जब भी किसी वाइफ की डेथ हो जाती है विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज अननेचुरल तरीके से, अननेचुरल मतलब ड्यू टू सुसाइड और ड्यू टू हैंगिंग, या उन्हें जला के मार दिया जाता है या छत से गिरा के मार दिया जाता है, तो वो होता है अननेचुरल तरीका। अब ये अननेचुरल तरीका डाउरी डेथ कब बन जाता है? जब ये फैक्ट कोर्ट में प्रूव कर दी जाए कि सून बिफोर हर डेथ दैट लेडी वॉज बींग सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेम्बर ड्यू टू डिमांड ऑफ डाउरी। अब जब हम बात करते हैं IPC और CRPC की, तो हमें एविडेंस एक्ट को हमेशा उनके पैरेलली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो पूरा ट्रायल है वो पूरा ट्रायल कोर्ट में रेगुलेट करता है एविडेंस एक्ट। और एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को प्रूव करने का पूरा बर्डन लाई करता है प्रोसिक्यूशन पर, मतलब बर्डन ऑफ प्रूव आ जाता है प्रोसिक्यूशन पर। बट इन द केस ऑफ सेक्शन 304B of IPC and section 80 of BNS, there is one section of evidence act that is section 113B, जो ये कहता है कि जब ट्रायल चल रहा होता है डाउरी डेथ को लेकर और ये फैक्ट कोर्ट में लाई कर जाता है कि द लेडी वॉज बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी एंड हैरेसमेंट बाय द अक्यूज पर्सन ड्यू टू द डिमांड ऑफ डाउरी, तो ये मान लिया जाएगा कि उनके साथ डाउरी डेथ हुई है और पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा हस्बैंड पर। मतलब आप ये समझिए कि एक लेडी है जिनकी शादी होती है और विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज उनकी डेथ हो जाती है अननेचुरल तरीके से, और ये फैक्ट लाई करता है कोर्ट में कि उनकी डेथ से पहले उनके साथ टॉर्चर या हैरेसमेंट की गई हो उनके हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा दहेज को लेकर, तो ये मान लिया जाएगा कि ये डाउरी डेथ है और पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा हस्बैंड पर। अब हम बात करते हैं इस केस की। इस केस का नाम है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जनवरी 2025, और केस का जजमेंट आता है 31 जनवरी 2025। इस केस में जो करण सिंह है ही इज़ द एपिलेंट ऑफ द केस, जिनकी शादी होती है जून 25, 1996 और उनकी वाइफ की डेथ होती है 2 अप्रैल 1998। और ड्यू एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट द कॉज ऑफ द डेथ वॉज ड्यू टू हैंगिंग, मतलब उनकी वाइफ की डेथ अननेचुरल तरीके से होती है और शादी के 7 साल के अंदर होती है। और उसके बाद इस केस पर ट्रायल कोर्ट ने करण सिंह को सेक्शन 304B के तहत सज़ा सुनाई और हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सज़ा ट्रायल कोर्ट ने इस केस में करण सिंह को सुनाई और हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा, इट इज़ टोटली अ मोरल कन्विक्शन। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स को कई बार ये डायरेक्शन दिया गया है कि इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी कि जब भी सेक्शन 304B का कोई केस उनके पास आ रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सेक्शन 304B के इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्टर सेंस में एनालाइज करें, और अगर सारे फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं बियॉन्ड एनी रीजनेबल ग्राउंड तभी कन्विक्शन दी जाए, अदरवाइज ना दी जाए। अब हम देखते हैं कि करण सिंह को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पर रिहा किया। तो जब ट्रायल कोर्ट में एविडेंसेस का स्टेज चल रहा था तो 3 विटनेसेस हुए, जिनमें से 2 के टेस्टिमनी पर बेस करके ये कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जिन 2 विटनेसेस की टेस्टिमनी पर बेस करके ट्रायल कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई उनके डिपोजिशंस में काफ़ी वेरिएशंस हैं। मतलब जो डिपोजिशंस उन्होंने पुलिस स्टेटमेंट में दिए वो काफ़ी अलग है उनके डिपोजिशन जो उन्होंने चीफ इन एग्जामिनेशन के दौरान कोर्ट में दिए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि चीफ इन एग्जामिनेशन के दौरान उनके स्टेटमेंट्स पर
काफ़ी ओमिशंस किए गए हैं, काफ़ी एडिशंस किए गए हैं, जो बातें उन्होंने पहले पुलिस स्टेटमेंट्स में नहीं बताई थी। इसके साथ जो एपिलेंट के काउंसिल थे, उन्होंने भी ये फैक्ट कोर्ट के सामने रखा कि जो पूरे एविडेंसेस हैं, जो पूरा विटनेस हुआ है, एविडेंस हुआ है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ओमिशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स। प्लस ऐसा कोई फैक्ट प्रूफ नहीं हुआ है कोर्ट में कि जो लेडी है जिनकी डेथ हुई है, शी वॉज बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट soon before her death by her husband or his family member due to the demand of dowry. The Supreme Court इस केस में ये जजमेंट देते हैं कि there is no doubt कि 7 साल के अंदर उस लेडी की डेथ हुई है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन टू अप्लाई द सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट, इस सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत प्री अजम्पशन अप्लाई करने के लिए ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि सून बिफोर हर डेथ उन पे क्रुएलिटी या हरेसमेंट की गई हो उनके हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा डाउरी की मांग को लेकर। और जब तक ये चीज़ प्रूव नहीं हो जाती दैट शी वॉज बीइंग subjected to harassment and cruelty by her husband or his family members due to the demand of dowry soon before her death, just उनके मरने से पहले पहले, तब तक सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर जो प्री अजम्पशन है वो लागू नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये जजमेंट समझ आया होगा। थैंक यू।